नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आपका जनसदन में। आपको बता दें कि हरीश रावत का ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बाद अब ट्विटर इंडिया ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। इसकी सूचना खुद हरीश रावत ने फेसबुक पोस्ट लिखकर दी है। उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र में मुझे चुप कराने की कोशिश की जा रही है। मैंने एक मुहिम के तहत मैं भी राहुल को लेकर एक दलित परिवार का जिक्र करते हुए ट्वीट किया था। ट्विटर इंडिया ने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया है और इस शर्त के साथ कि आप मैं भी राहुल वाले ट्वीट को डिलीट करें और फिर आपका अकाउंट एक्टिव किया जाएगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का भी ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। वही अब हरदा का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। फेसबुक पोस्ट लिखते हुए हरदा ने लिखा है कि बीते दिनों राहुल गांधी एक दलित पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, उनका दुख बांटने गए और इस सत्ता पक्ष के लोगों को रास नहीं आया, क्योंकि लाखों लोगों ने राहुल गांधी द्वारा परिवार का जिक्र करते हुए ट्विटर पर एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट के समर्थन में जनता ने अपना रोष जताया, अपनी आवाज उठाई। कुछ लोगों ने ऑनलाइन आवाज उठाई तो कुछ लोगों ने ऑफलाइन आवाज उठाई और ये लोकतंत्र में सबका अधिकार है। तो कांग्रेस और ट्विटर में तकरार जारी है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए चलिए आपको सीधा ले चलते हैं हमारे देहरादून स्टूडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज की जनसदन में चर्चा का मुद्दा है ट्विटर पर पाबंदी और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। शेखर वर्मा जी आईटी सोशल मीडिया प्रभारी हैं भाजपा में। आज की चर्चा में आपका स्वागत है शेखर जी। और अमरजीत सिंह जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता है। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है अमरजीत जी। सबसे पहले शेखर जी आपके पास में आना चाहूंगा। शेखर जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे एक नया विवाद खड़ा हो गया, अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो यहाँ पर गणेश गोदियाल जो उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया गया है। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत जी ने उनके अकाउंट को भी लॉक कर दिया गया है और उनका कहना है कि लोकतंत्र में मुझे चुप रहना सिखाया जा रहा है। अगर इस तरीके की घटना हुई तो आने वाली 14 तारीख को वो एक दिन का उपवास भी रखने वाले हैं। शेखर जी देखिए, नियम और कानून सबके लिए एक से होते हैं। आज ट्विटर का अगर आप बात करेंगे तो आप पास्को एक्ट, अगर मेरे कांग्रेसी मित्रों को शायद पता नहीं है, उसमें किसी भी इस तरीके की पीड़िता का जो है फोटोग्राफ्स, उसकी पारिवारिक फोटोग्राफ्स या कुछ उनसे, वो उसको सोशल मीडिया पे नहीं वायरल नहीं किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं राजनीति में भूल गए कि ये सब नहीं करना चाहिए था और उस पोस्ट को शेयर किया गया। जिस अकाउंट से वो शेयर किया गया, ट्विटर ने उस पर संज्ञान लिया और उनको लॉक किया। तो ये कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास, कांग्रेस को सिर्फ हल्ला करना है और इस तरीके से अपनी जो नाकामियां हैं उसको छुपाने के लिए हम इस तरीके से हम पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि एक उनका ट्विटर का एक प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से उन्होंने किया है, जिसके तहत। बिल्कुल। अमरजीत जी रुख आपकी तरफ करना चाहूंगा। अमरजीत जी, राहुल गांधी जी ने जो एक दलित परिवार की पीड़ित बालिका थी, उनका यह कहना था कि पुलिस ने एक तो एफआईआर नहीं लिखी 15 घंटे तक और पुलिस ने बिना बताए अंतिम संस्कार कर दिया उस बालिका का। उन्होंने उनके पेरेंट्स के संग एक ट्विटर पे फोटो वायरल की। आयोग का कहना है, खासकर आयोग के पास जब ये शिकायत गई एनसीपीसीआर के पास, तो उनकी शिकायत के अनुसार ट्विटर ने, उनके इंडिया ट्विटर ने उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। उनका लॉ है, उनका नियम है कि किसी भी रेप पीड़िता के संग अगर परिवार की फोटो होती है, नियम के विरुद्ध है। तो इसमें फिर बुराई क्या है अमरजीत जी? देखिए, अगर कानून बना है तो कानून सबके लिए, इसमें कोई पार्टी विशेष की बात होनी ही नहीं चाहिए। मैं तो इतनी बात तक के लिए मैं शेखर भाई से भी सहमत हूँ और आपने भी जैसा कहा सहमत हूँ। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी जी ने जब ट्वीट किया तो आप ये देखिए उसमें दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। यही ट्वीट हाथरस के मामले में इनके समेत पात्रा जी करते हैं, उस पर कोई विवाद नहीं, कोई कुछ नहीं। पारिवारिक नहीं, आप देखिए ना, पारिवारिक नहीं थी।
आप उस विषय आप को बात सुनो, आप नहीं, मैं कह रहा हूँ वो पीड़िता की बात कर रहा हूँ, पीड़िता का फोटो उन्होंने ट्वीट किया था। आगे सुनिए, आपके सोशल मीडिया आप यहाँ उत्तराखंड में देखते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित मालवीय जी। अमित मालवीय जी वही ट्वीट करते थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। 10 महीने हो गए। एक मिनट सुन लीजिए आप। रविशंकर नहीं, रविशंकर जी का, रविशंकर जी की बात में भी आ रहा हूँ, आप चिंता न करो, मैं जेपी नड्डा जी की भी बात बताऊंगा आपको। जो अगर नियम के प्रोटोकॉल अगर अगेंस्ट गया, मैं शेखर भाई, मैं चाह रहा हूँ कि आज आपके साथ मुझे बैठने का मौका मिला है, तो ये जो आज आपके साथ चर्चा का हो रही है, ये एक सार्थक चर्चा हो। हम किसी आप ऊंचा बोले, मैं बोलूं, राकेश भाई हम दोनों समझाते रहो, ठीक नहीं, हम मुद्दे पे रहे वो ज्यादा बेहतर। आप चलो, आप बोलो। बिल्कुल। एक प्रतिक्रिया और ले लेता हूं मैं शेखर जी से, उसके बाद लौट के आता हूं अमरजीत जी आपके पास। शेखर जी, कांग्रेस का कहना है कि हमारे कई नेता, कई कार्यकर्ता, लगभग 5000 ऐसे लोग हैं जिनके ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। अब नंबर 2 में शेखर जी प्रश्न पूरा कर देता हूं। प्रश्न यह भी बनता है शेखर जी की कठुआ की हम बात करते हैं, उन्नाव की बात करते हैं, हाथरस की बात करते हैं, 2012 में निर्भया कांड की हम बात करते हैं, जिस तरीके से अपने वक्तव्य में अमरजीत जी कह रहे हैं। जी बिल्कुल। उस वक्त इन रूलों में अब जो अक्कर रूल है, इतना भेदभाव क्यों शेखर जी? ये भेदभाव नहीं है, ये पॉलिसीज अभी कुछ टाइम पहले ट्विटर ने अपनी पॉलिसीज ओपन करी है। इसमें बहुत सारे देशों के जो आईटी रिप्रेजेंटेटिव थे, जो भी कंसर्न वो थी सोशल मीडिया से, उसके बाद ये सारे रूल्स बने हैं नए ट्विटर में, और इंडिया में भी वो लागू हुए हैं, जिसके उसमें ये चीजें की गई है। और ये बहुत रिसेंटली अभी आपने देखा होगा कि ट्विटर से भारत सरकार का विवाद भी चल रहा था, तो उसमें ये नए आए हैं लॉज, और उस कानून के तहत ये सारी चीजों को किया गया है। बिल्कुल। अमरजीत सिंह जी, रुख आपकी तरफ करना चाहूंगा कि देखिए, एनसीपीसीआर ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमको जब कंप्लेन मिली है ट्विटर इंडिया को, तो ट्विटर इंडिया जो है मजबूर हुआ उनकी कंप्लेन को देखते हुए, इसलिए उन्होंने उनके अकाउंट को ब्लॉक किया। हालांकि कांग्रेस के नेताओं में इसके प्रति बड़ा रोष है। हरीश रावत जी कह रहे हैं मैं उपवास रखूंगा 14 तारीख को, अगर आने वाले समय में ये चीज नहीं हुई। लोकतंत्र में मुझे चुप रहना सिखाया जा रहा है, मुझे बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। अमरजीत जी, चुप रहना ही नहीं सिखाया जा रहा है। यहाँ पर तो आज की स्थिति हमारे देश की हो गई है पिछले 7 सालों से, कोई मीडिया बंधु, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई विपक्षी, ये लोग उनकी आवाज सुनने को ही तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो 7 साल की उपलब्धियां हैं, वो उपलब्धियां यही है किस प्रकार से विपक्ष की या विरोध में उठने वाली हर आवाज को दबा दिया जाए। अब कल का ही मुद्दा ले लीजिए, राज्यसभा में जो हुआ वो जग जाहिर है। उससे अलावा किसानों के मुद्दे को लेकर देख लीजिए किस प्रकार से दबाया जा रहा है। कानून लगातार पास किए जा रहे हैं, विपक्ष की सहमति है नहीं है, विपक्ष अगर मांग करता है स्टैंडिंग कमेटी को भेज देगा, सुन लीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल शेखर जी, मैं बड़े विनम्र भाव से आपकी बात सुन रहा हूँ और आपकी बात के हर बात का जवाब दे रहा हूँ। रही बात, मैंने आपसे पहले भी कहा कि दोहरे मापदंड, यही संबित पात्रा जी हैं, अगर वो झूठ का प्रचार करते हैं टूल किट के नाम से, उनके ट्विटर उनको मैनिपुलेटेड कर देता है, तब यही भारतीय जनता पार्टी को ट्विटर बुरा लगने लगता है। यही रविशंकर जी का भी जिक्र कर रहे थे, तब जब वो ट्वीट करते हैं, वो एक पुरानी पोस्ट जो कि अमेरिकन जो कानून एक्ट उस पर उल्लंघन करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एग्रेसिव हो जाती है। एक पूरा ये कह रहे हैं कि कानून ट्विटर ने बनाया, ट्विटर ने कोई कानून नहीं बनाया, भारत ने कानून बनाया है, मोदी सरकार ने जो कानून बनाया है, और उन कानूनों को थोपा गया है ट्विटर के ऊपर कि इनकी आवाज, विपक्ष की आवाज कैसे दबाई जाए, उन कानूनों के तहत ये किया जा रहा है। इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। अब मुझे बताइए, आप केवल राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, उसके बाद मैंने भी ट्वीट किया, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, तो हरीश रावत जी ने भी ट्वीट किया, गणेश गोदयाल जी ने ट्वीट किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूँ राकेश जी, मेरा ट्वीट यहाँ खोल के दिखा दीजिए इनको, एक भी शब्द, भाषा शैली तो छोड़िए, एक शब्द भी अगर उसमें आपत्तिजनक होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उसके बावजूद मेरा अकाउंट हैक कर दिया गया, बंद कर दिया गया। गणेश गोदयाल जी ने कह दिया कि मैं भी राहुल से अगर क्या आपत्ति हो सकती है, किसी को ट्विटर की आपत्ति हो सकती है। यही काजी निजामुद्दीन जी ने किया, यही हरीश रावत जी ने किया, उनका ट्विटर को ब्लॉक कर दिया। मैं कह रहा हूं, चलो राहुल जी ने कोई पोस्ट की, आप सुन लीजिए, राहुल जी ने कोई पोस्ट की, अगर आपत्ति थी तो आप ट्विटर उनसे ब्लॉक करता। क्या पूरी कांग्रेस के साथ साथ जिस प्रकार आपने देखा 5000 से अधिक कार्यकर्ताओं के अकाउंट हैक हो गए हैं। बिल्कुल आपके पास शेखर वर्मा जी, अमरजीत जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि जितने भी नियम है, चाहे हम कृषि कानून की बात कर लेते हैं या अन्य कानूनों की बात, सबको दबाया जा रहा है। ट्विटर की बात कर लेते हैं, ये सब नियम कानून विपक्ष की सहमति के बिना थोपे गए हैं। शेखर जी, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए अभी आप देख रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ हल्ला कर रहा है,
अब आप बात करिए कृषि कानून की, उनका स्वागत है, उस पर आप डिबेट कीजिए, बात कीजिए, चर्चा कौन कीजिए, से लेकिन नहीं आना। राकेश भाई मुझे लेकिन बता नहीं आना। दीजिए कौन से नहीं, लेकिन नहीं आना। मुझे आप जिस तरीके से- राज्यसभा में बता दीजिए, लोकसभा में बता दीजिए, कहाँ पर सुनवाई हो रही है किसानों की? मुझे बता दीजिए कहाँ सुनवाई हो रही है? अच्छी बात करी कि सुनवाई होनी चाहिए, जाहिर बात है होनी चाहिए। हम कह रहे हैं, हम तो मांग करते हैं। सुनिए, अब तक कांग्रेस पार्टी के साथ साथ विपक्ष मांग कर रहा है कि किसान के मुद्दों पर चर्चा की जाए। आपने चर्चा कब करी मुझे बताइए? आपने केवल और कानून थोपने की बात करी आपने। वो गलत है। आप डिस्कशन से तो भाग रहे हैं, आप डिस्कशन से राज्यसभा में किस प्रकार से पास किया गया आप बेहतर जानते हैं। नहीं जानते थोड़ा जानकारी लीजिए राकेश जी, बताइए ना कैसे करने को तैयार आप। पहली बात तो मैं कहूंगा मुझे सुना भटकिए, आज का मुद्दा ट्विटर है, ट्विटर पे बात अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए पहली बात मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जिस तरीके से आपको आपके जो राकेश टिकैत जी उनको इनवाइट किया गया कि भाई इस पर डिस्कशन है, आपकी जो पॉइंट है उस पर आप बात कर लीजिए। उन्होंने कहा उसमें एमएसपी है, उसकी भी बात क्लियर कर लीजिए, आइए बैठिए। लेकिन नहीं आना है। क्या करना है? सिर्फ ऐसा माहौल बनाना है, देश में निगेटिव माहौल बनाना है, लोगों को डराना है। वो कांग्रेस की एक नीति है। भारतीय जनता पार्टी सुनिए, अगर डरने वाली बात होगी सोशल मीडिया में पीड़ित की, शोषित की, जिनको जो लोग नहीं, एक आप सुनिए मेरी बात, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है और आप यहाँ बैठ के चैनल में कहते हैं आप आमंत्रित करते हैं। प्रधानमंत्री एक तरफ से कहते हैं भाई एक कॉल रूल है, दूर हो नहीं। आप बताइए राकेश जी, एक फोन कॉल के बाद क्या प्रधानमंत्री की कॉल नहीं कर सकते? प्रधानमंत्री और लोगों को कॉल कर सकते, किसानों द्वारा कॉल नहीं कर सकते? अभी राकेश टिकैत की बात कर रहे थे, बुलाया कभी किसी ने? प्रधानमंत्री ने एक फोन करके बुलाया। उस पर आप बताइए, आप राजस्थान की स्थिति पे एक भी ट्वीट नहीं आता है। पर्स ले लेता हूं जी, जिससे लौट के आता हूं शेखर जी आपके पास। राजनीति अमरजीत सिंह जी, आपने कहा कि राज्यसभा में जो व्यवहार था वो ठीक नहीं था, लेकिन इसमें प्रश्न ये भी उठता है कि बीजेपी जो है उन्होंने तो हंगामा किया ही नहीं। जो लोग थे वो तो विपक्ष के थे, सत्ता पक्ष तो चुपचाप बैठा हुआ था। प्रश्न एक। प्रश्न नंबर दो, कृषि कानून की अगर हम बात करते हैं, एमएसपी सरकार ने तय कर दी है। अधिकतर कृषि कानून में कई बार ऐसे लोग भी जिन्होंने कृषि कानून पढ़ा ही नहीं है। सरकार का कहना तो है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई भी किसान अपना सामान लेके जाता है, अपनी उपज लेके जाता है, तो उसको रोक टोक नहीं है, वो कहीं भी स्वतंत्र रूप से बेच सकता है। बिचौलियों की भूमिका खत्म कर दी। लगता नहीं कि ये शायद सरकार ने ठीक किया है। अमरजीत जी, ये किसानों की स्पष्ट मांग है, स्पष्ट उनके 3 मांगे हैं। उनको जो कानून नहीं चाहिए वो सरकार थोप क्यों रही है? मेरे को ये बताइए ना। क्या आप कृषि कानून की बात करते हो? क्या कृषि कानून उन्होंने किसानों ने मांगा था क्या? मुझे बताइए। देवस्थानम बोर्ड की बात करने क्या किसी पुजारी ने मांगा? सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, किसानों मेरी बात सुनिए। वाले लोग हैं, उनको प्रॉब्लम है। असल में पूंजीपतियों की सरकार है, सारा काम पूंजीपतियों की हो रहा है। किसानों जो मुद्दे हो, आप मंदिरों की बात नहीं करोगे तो आपकी नजर मंदिर में आने वाले दाम पर है। आप पुजारियों के हक हकूक की बात ही नहीं कर रहे, आप हक हकूक की बात ही नहीं कर रहे। मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ, आप सिर्फ कोई कानून मांगा नहीं चाह रहा, आप किसानों को कानून ठोक रहे हो। मंदिर की बात आ रही है, आप सुनिए, आप भटका रहे हैं। कारण ये आप किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। युवा के साथ मुझे अच्छा लगेगा कि आप अपना जब आपकी बारी आए आप बोलिए शेखर भाई, मेरे को बोलने दीजिए। जब मैं कोई बात रख लूं उसमें जो आपको कमी लगे, आप असल में समस्या ये नहीं है। समस्या ये है भारतीय जनता पार्टी का जो पर्यायवाची बन गया केवल झूठ है। झूठ। आप सुनिए, मुझे बताइए, आप पिछले 7.5 सालों में केंद्र में थे, 4.5 सालों में आपने प्रदेश को क्या दिया? केवल और केवल भुखमरी। यहाँ पर बेरोजगारी में उत्तराखंड नंबर 1 पर हो गया। देश में महंगाई कहाँ जा रही है? देश में बेरोजगारी कहाँ जा रही है? किस तरह से उपलब्ध के कर्मचारी सड़कों पर हैं, आशा कार्यकर्ता सड़कों पे हैं। आप देख ही नहीं रहे, आप किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं है। आपको अपने मुख्यमंत्री बदलने पड़ रहे हैं। क्या बात करते हैं आप बताइए। जनता के बीच में जाएंगे, क्या उपलब्धि लेके जाएंगे आप? उपलब्धि हमारी कोई उपलब्धि नहीं है। शेखर जी आपके पास आता हूं, रुख आपकी तरफ करता हूं। शेखर वर्मा जी, शेखर वर्मा जी, 2017 के चुनाव में आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि 100 दिन के अंदर लोकायुक्त ले आएंगे। हालांकि उसको परवर समिति में आप लोग भेज देते हैं। देवस्थानम बोर्ड की अगर हम बात कर लेते हैं तो संतोष त्रिवेदी खून से जो तीर्थ पुरोहित है प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं। आप कृषि कानून की बात करते हैं। क्या ये सरकार डिसाइड करेगी कि जो किसान है वो अपनी फसल कहां बेचेगा कहां नहीं? ये किसान तय करेगा। क्या किसान के मन में ये किसान तय करेगा? आएगा शेखर जी, जो छोटा क्या ये फर्क नहीं आएगा शेखर जी किसान के मन में कि क्या फसल बोई जाए क्या नहीं बोई जाए? ये भी सरकार तय करेगी। शेखर जी, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए पहले तो ये खाली कांग्रेस ने जो लोगों को डराने का काम किया किसानों को,
उनको पूरी आजादी है अपनी अपनी जो वो देश में लगभग मुझे लगभग राज्यों में आपकी सरकार है और किसान जो है वो कांग्रेस के कहने से डर रहे हैं। आप लोगों से कैसे बात करते हैं? मुझे बोलने दीजिए, मेरी टर्न है, ठीक है। उनको पूरी आजादी है अपने माल बेचने का। बात रही देवस्थानम बोर्ड की, तो उस पर एक कमेटी बन चुकी है। बहुत जल्दी जो भी फैसला है उसमें ना किसी का हक हकूक के दबाए। आप नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस ने ही श्राइन बोर्ड बनाया। कहाँ? हिमाचल में जो सारे मंदिर है वो श्राइन बोर्ड कांग्रेस ने बनाया। अगर आप बात करोगे अपना, अब आप मुझे समझ में नहीं आ रहा, समस्या उत्तराखंड की है, आप हमें हिमाचल की सुना रहे हो। आप बात मुझे बताइए, आपके बोर्ड में अगर नुकसान हो तो आपने पहले गलत किया। तीरथ रावत सिंह को कुछ कहते हैं, त्रिवेंद्र रावत जी कुछ कहते हैं, और धर्म जी आकर कुछ कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपके अपने मंत्री एक मत नहीं है, नुकसान कमाल कर रहे हैं। आपके मंत्री एक मत नहीं है। तीरथ सिंह रावत जी ने आते ही कहा था कि मैं इस पर पुनर्विचार करूंगा। हाँ, क्या आएगा विषय? यानी उसमें कुछ कमियां रही जिसकी वजह से तीरथ सिंह रावत ने को ये कहना पड़ा मैं पुनर्विचार करूंगा। और आज जो है धामी जी का अलग बयान आपने तो आपके किससे मिल गए हैं? अमेंडमेंट करने को तैयार है। 4.5 साल आप जब एक बात हुई 4.25 साल आपके मुख्यमंत्री थे, तो 4.25 साल में 2 में आपने सुनवाई नहीं करा गया? आप कमाल कर रहे हैं। मैं राकेश भाई आपसे बार बार कह रहा हूँ, जो कानून अभी हम जिक्र करते करते आपने कई मुद्दे गिना दिए। मैं तो कहूंगा भू कानून की बात ले लीजिए। क्या उत्तराखंड ने मांगा किसी से? इन्होंने ला करके इसलिए लेके आए क्योंकि इनको पूंजीपतियों को यहाँ जमीन देनी थी। ये केवल अमरजीत जी, आपने कहा भू कानून, लगता नहीं कि पहाड़ में अगर चकबंदी आ जाएगी तो जो दूर दूर खेत है लोगों के, किसी की एक नाली यहाँ पे, किसी की 500 मीटर दूर है, तो वो जब चकबंदी आएगी बड़ी जमीन का चक वहां के लोगों को मिलेगा, पलायन रुकेगा, खेती बहुत अच्छे तरीके से वहां होगी। क्योंकि उसमें दिक्कतें यह आती है कि अगर एक छोटी सी नाली किसी की यहाँ है, वो बैल और हल को लेके वहां पे खेत को बोता है, जोतता है, जो भी करता है, उसके बाद दूसरी जगह जाना पड़ता है। अगर एक चकबंदी आ जाएगी तो एक बड़ा चक उसको मिल जाएगा और वहां पे वो खेती अच्छी तरीके से कर सकता है, रखवाली भी कर सकता है। एक छोटे खेत की जब रखवाली होती है तो एक व्यक्ति होता है। अगर दूर दूर हो जाएंगे उसके लिए, अगर माने किसी के 5 खेत है तो रखवाली करने वाले मिलेंगे। लगता नहीं कि शायद भू कानून या चकबंदी बहुत बेहतर है। अमरजीत, भू कानून एक अलग विषय है, जमीनों की चकबंदी अलग विषय है। हरीश रावत जी की सरकार थी, हरीश रावत जी ने चकबंदी की बात की तब सहमति भी दी थी, तब उन्होंने बढ़ाया नहीं। आप बात सुन लीजिए, चकबंदी अलग विषय है और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि चकबंदी हो, किसानों की जमीन एक जगह आए, उनको उनके किसानी कर सके, उनको अपनी जमीन का पूरा जो है पैसा मिलना चाहिए। बात वो है। और यह बात है भू कानून की। भू कानून ये इसलिए ला रहे हैं कि यहाँ पर आप आइए, बाहर से आइए, पहाड़ों में आइए, जितनी जमीन चाहिए पूंजीपति आए और यहाँ पर बात सुन लीजिए मेरी बात। खंडूरी जी ने अभी तक, अगर खंडूरी जी ने मुझे बताइए, नारायण तिवारी जी ने नारायण तिवारी जी लाए थे और इसलिए सिलेक्टेड लाए थे कि आप आइए यहाँ उद्योग लगाइए। उद्योग लगाने से पहले सरकार तय करेगी कौन से उद्योगपति को कितनी जमीन देनी है। आपने खुली जमीन बांट दी, आप खुली जमीन की बात कर रहे हैं, कोई भी लाए और जितनी मर्जी जमीन ले जाए। आप बताइए खंडूरी कानून लाए थे, क्या कानून था खंडूरी का, मुझे बताइए। ठीक है, 250 का उसको 500 करा, तो आपने कितना करा? आपने 250 का अगर 500 हमने करा तो आपने कितना कर दिया? आपने पूरी तरह से छूट दे दी। पूरी छूट है 500, आपको पता ही नहीं। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप 500 गज और आप जा करके अब आपके द्वारा लाया गया भू कानून, उसे पढ़िए और समझिए क्या है वो। आप मैं तो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में भी सीमा लगा दी 6.5 एकड़ की जमीन, उसके बाद यहाँ पर तो खुली छूट है, जितनी मर्जी जमीन ले लीजिए। आप लोग कोई मुद्दे नहीं है, बहुत अच्छी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, पर यहाँ पे जोड़ देता हूँ। शेखर वर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। शेखर वर्मा जी, देखिए आप लोग, पहला प्रश्न तो यहाँ पे अमरजीत जी ने बड़ा उठा दिया है कि 4-4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री। दूसरा प्रश्न ये आता है, आप कहते हैं कि हम ऑल वेदर रोड बनाते हैं जिसमें 615 करोड़ रुपए सरकार ने दिया है और बाकी रोडों के लिए उत्तराखंड के लिए 32,000 करोड़ का पैकेज दिया है केंद्र सरकार ने। लेकिन ऑल वेदर रोड तो केंद्र का प्रोजेक्ट है, इसका क्रेडिट आप लोग कैसे ले सकते हैं, राज्य सरकार कैसे ले सकती है? सर देखिए, कोई भी अगर केंद्र की योजना प्रदेश में चलती है तो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है प्रदेश का। बहुत सारी जगह, बहुत सारी उसमें उनका कंसर्न रहता है, सिस्टम स्पेस देने के लिए हो, चाहे बहुत सारी लैंड वगैरह को रिफॉर्म करने के लिए हो। तो इसमें जो है, जो जिस तरीके से ये आया प्रोजेक्ट, आजादी के 50 साल बाद उन रोडों का विस्तार हुआ है, उन रोडों का चौड़ीकरण हुआ है, आपको मानना पड़ेगा।
और आप अगर आप गढ़वाल की यात्रा करेंगे, मैं आपको बोलता हूँ कि पहले आप अगर सोचेंगे कि आप जहाँ एक गाड़ी निकलती थी वहां से आज 4 गाड़ी निकलने की जगह बन चुकी है। रोड इतना चौड़ा हुआ है और उसके साइड में जो लाइन पोल्स पिलर वो लग रहा है, पिलर्स वगैरह, और वॉल लग रही है जो, तो ये बहुत बड़ा काम है। और इतना तेजी से और सीधे जो मॉनिटरिंग है पीएमओ से वीडियो कॉल पे उसकी मॉनिटरिंग होती है, उसकी जीआईएस के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि काम कितना हो गया है। पहले जीआईएस पे देखते रोड इतनी थी, आप ये देखिए कि इतनी मॉनिटरिंग कभी नहीं हुई। कोई योजना आई, मुझे बोलने दीजिए, कभी भी कोई योजना आई, टॉयलेट थी, टॉयलेट को हमने ये बता दीजिए जनता को, ठीक है। और सारी चीजों की मॉनिटरिंग आप सोच लीजिए कि बिल्कुल हो रही है। जो आप खुद ही आपके लोग कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो लोगों तक 15 पैसे पहुंचता है। चलो ठीक है, ठीक है। हमारा जो सिस्टम बना, अच्छा, अगर हम सारे खा रहे है, हम सारे खा रहे, नेता ने खुद ही इसको स्वीकार नहीं तो कहाँ है नेता? वो आज तुम्हारे साथ गोदी बैठे थे, जिन पर आप आरोप लगाते थे, नहीं जिन पर आरोप लगाते थे, आज वो सारे मंत्री नेता सब आपके पास बैठे। 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे नहीं, तो कहाँ गए नेता? वो सब गोद में बैठे। मैं राजीव गांधी जी की बात, अच्छा, राजीव गांधी जी ने कहा, यार मुझे बताइए, उन्होंने सारे उन्होंने ये नहीं कहा नेता खा जाते हैं, वो सब आप उसमें आपकी मिलेगी। राकेश भाई, आपने जिक्र किया उत्तराखंड की जो यहाँ विकास कार्यों की बात करी, ये कहाँ से लेकर जाए? बिल्कुल, मुद्दे पे आ जाते हैं। एक प्रश्न दे देता हूं अमरजीत सिंह जी आपको। सिंह साहब, देखिए मुद्दा हमारा है ट्विटर, जिसको ब्लॉक कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं, देखिए जिस तरीके से आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने उनके पेरेंट्स के संग फोटो को ट्विटर पे वायरल किया, क्या ये ठीक है? क्योंकि ये देखिए, मैं बार बार उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि ट्विटर का ये एक नियम है कि कोई भी ऐसी पीड़ित बालिका होती है तो उसकी फोटो को वायरल नहीं कर सकते। रीजन यही है शायद कि इतने अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। सिंह साहब, ट्विटर का भी स्टेटमेंट, राकेश भाई, अगर आपको जानकारी है तो शायद ये भी जानकारी होगी कि अनुसूचित आयोग ने भी वो ट्वीट किया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूं दोहरे मापदंड। और सुनिए, उनकी अध्यक्षा हैं आजू माला, एक मिनट सुन लीजिए, उन अध्यक्षा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, केवल और केवल एक राहुल गांधी को टारगेट करके चलना, लोगों के ध्यान को भटकाना। सर आप मेरी बात सुन लीजिए पहले, मुझे राकेश भाई की बात का जवाब दे दीजिए, फिर पॉलिटिकल आज समस्या क्या है? समस्या आप सुन लीजिए एक मिनट, ठीक है। आपको रेप पीड़िता आपको राजस्थान में नहीं दिख रही है, कमाल कर रहे हैं आपने उस पर कोई आप रेप एक राज्य की तुलना दूसरे राज्य से, रेप की तुलना से आपका करो, किस प्रकार की बात करते हो आप? सवाल ये है कि जो राकेश भाई जिस बात को कह रहे हैं, मैं इस बार बात कह रहा हूँ कि दोहरे मापदंड, और उन्होंने उसमें एक शब्द भी गलत नहीं लिखा। उन्होंने लिखा है कि अगर मुझे न्याय के लिए खड़ा होना पड़ेगा, मैं न्याय के लिए उनके साथ खड़ा हूं, पूरे परिवार के साथ। तो सब तरफ आप डिमांड करो ना, तो आप मुझे बताइए कौन से, मुझे बताइए कौन सा ऐसा मुद्दा है पूरी तरह से? आप सुन लीजिए, कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार पूरी तरह से विफल हुई। केंद्र में पहली बार एक बात सुन लीजिए सर, आप सुनने को तैयार नहीं। ज्यादा लोगों को राकेश भाई, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चर्चा सामने बनाइए, और जब मेरी बोलने की बात हो हमें बोलने देता है। मेरी बात मैं भी पूरी बात, राशन पूरे घर पर पहुंचाए, 5 किलो राशन दे करके आप जनता को खरीद नहीं सकते। कमाल कर रहे हैं आप, जनता को दवाई नहीं दे सके, जनता ऑक्सीजन के बगैर मर गई, जनता को इलाज के बगैर मर गई। आपको नजर नहीं आ रहा, उत्तर प्रदेश में यहाँ गंगा जा रही है, लाशें गंगा में तैरती रही, लोगों को दबाने की जगह नहीं मिली, गंगा किनारे लाशें दबानी पड़ रही। आपने कमाल कर दिया, आपने सब हमारे शेखर भाई, आपको जवाब देना पड़ेगा। 2022 आगे आने की वजह से यही जनता जवाब देगी आपको। आपने कितना काम किया है आप बताओ। मैं कोरोना क्यों हो रहा है? राकेश भाई, मैं कल खुद अपनी माता जी को मैं सेकंड डोज लगनी थी, लेकिन मानिए 4 दिन से मैं पूरे शहर में घूम रहा हूँ, जहाँ जाते हैं वैक्सीन खत्म, जहाँ जाते हैं वैक्सीन खत्म। वैक्सीन अगर उनके पास 200 लगनी है तो 1000 आदमी बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। शेखर जी, आपके पास क्या बता रहे हैं? मुझे शेखर वर्मा जी, मैं प्रश्न दे देता हूँ, फिर आप उत्तर दे। सवाल ये आपको अन्य बातें बताएंगे आपको। शेखर जी, स्पष्ट तौर पे कहना है अमरजीत जी का कि SC ST आयोग ने ट्वीट किया, वो फोटो वायरल की, उनकी अध्यक्षा लेकिन NCPCR ने केवल राहुल गांधी की
ट्विटर में शिकायत की। देखिए, इंडिया में जिस कारण से उनका सुनिए, मैं ट्विटर बता अकाउंट रहा हूं, है, राहुल जी का नहीं किया, राहुल जी के साथ साथ अन्य नेताओं का किया है। और मुझे बताइए उनका क्या, आप कार्रवाई की, आप उसमें बताइए, उस पे बोलिए। अगर हम अपील क्यों करेंगे बताइए? वो भी जब हमने कोई गुनाह किया है हम अपील क्या करेंगे? ये तो ट्विटर को सदा सोचना चाहिए कि अमरजीत कौन या हरीश रावत हो, गणेश दौड़ियाल हो या काजी निजामुद्दीन हो, क्या मैं आपको अभी चैनल के बाद मैं आपको अपना ट्वीट दिखा दूंगा, ब्लॉग दिखा दूंगा। आप मुझे बताइए, आरोप पे बताइए मुझे। राजनीति करेंगे तो आप बिल्कुल उस पे कोई राजनीति नहीं, कोई राजनीति नहीं। हमने लिखा हम हस्तक्षेप नहीं है। देश में आपको कहीं भी लोगों को शोषित पीड़ित गुमराह होगा करने के लिए उसकी आवाज कांग्रेस बनेगी। हमने ये मांग की, अगर ये मांग करना गुनाह है तो कांग्रेस ये गुनाह करती रहेगी। आप उसमें राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं करे, कांग्रेस गुनाह करेगी। अगर किसी पीड़िता के लिए शोषित लोगों के लिए अगर न्याय की मांग करना गुनाह है तो हम गुनाह करते रहेंगे। आप सबकी करो, आप राजस्थान में भी करो, आप फिर राजस्थान पहुंच जाते हो। मुझे बताइए, अगर मैं आपके प्रदेश की कमियां गिनाने बैठूं तो हमें न यूपी का जाना पड़ेगा न राजस्थान जाना पड़ेगा। हम प्रदेश की बात नहीं कर लेंगे। आप बताइए प्रदेश की हालत क्या है? जातिवाद को जातिवाद की बात करें, आप हर बात का हिंदू मुसलमान लेकर बीच में तो जातिवाद और आप कांग्रेस में आते हो। कांग्रेस सबके साथ खड़ी है। कुछ लोग आपने केवल और केवल खोखला नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, खोखला नारा था। कांग्रेस सार्थक काम करती है, लोगों के साथ खड़ी है। आपने केवल ओबीसी की राजनीति की है, अपने घर के नीचे क्या कर रहे हैं आप लोग? मुसलमान को भी दिया। अगर अकाउंट हमने हिंदू को बोले बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रश्न ले लेता हूं सिंह साहब से। सिंह साहब, 2017 में 57 का बहुत बड़ा मैंडेट उत्तराखंड में बीजेपी को यहाँ पे मिला था। बीजेपी का कहना है कि हम लोगों ने काम किया है, जमीनी स्तर पे काम किया, इसलिए इतना बड़ा मैंडेट लेके हम लोग आए हैं। 125 रेलवे ट्रैक पे यहाँ पे काम चल रहा है। दालको सिटी योजना हम लेके आते हैं, ऑल वेदर रोड की योजना हम लेके आते हैं। 615 करोड़ का जो केंद्र से बजट है वो हम लेके आते हैं। 32,000 करोड़ का उत्तराखंड के अन्य रोडों के लिए बजट हम लेके आते हैं। इस कारण से हमें बड़ा मैंडेट मिला। कहीं ना कहीं कांग्रेस से चूक हुई है, इसीलिए 2017 में वो मैंडेट नहीं ला पाए, वो आंकड़ा पार नहीं कर पाए। सिंह साहब, 2017 की बात करें, अगर आप 2017 भी देख लीजिए और 2014 भी देख लीजिए, मैं कहूंगा लोकसभा जो केंद्र सरकार ने, इनकी मोदी सरकार ने बनी, केवल और केवल झूठ और जनता को बरगला कर आई। बरगला तो बात सुन लीजिए, बरगला तो आपने इसका नतीजा आप सुन ही नहीं रहेगा। आप बरगला ने काम सुनने की क्षमता रखेंगे तो मैं राकेश भाई की बातों का जवाब दूंगा। सिंह साहब, समय की सीमा है, छोटी सी प्रतिक्रिया। आप समझिए शेखर भाई, झूठ आप जोर से बोलेंगे, जनता से बोल रही है। मुझे खुशी है कि आज आपके विरोधी भी कांग्रेस का देख रही है कि कांग्रेस सच की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल समय की अपनी सीमा है। है। शेखर वर्मा जी, अमर सिंह जी, आप दोनों ने वीआईपी न्यूज की आज की चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बताते चले कि ट्विटर ने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का भी ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि हमारे कई नेताओं और कार्यकर्ताओं, लगभग 5,000 के आसपास लोगों का ट्विटर इंडिया ने अकाउंट बंद किया। ट्विटर का कहना है कि एनसीपीसीआर आयोग से हमें कंप्लेन मिली थी, इसको देखते हुए, क्योंकि एक रूल है ट्विटर अकाउंट का कि किसी भी पीड़िता के साथ फोटो वायरल नहीं होनी चाहिए, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने ट्विटर पे वायरल कर दी थी। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।